all are fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बच्चों ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, राइट? आज हमने क्या करना है, हमने करनी है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, राइट? अरे परेशान मत हो, ये चैप्टर आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं. अगर आपको मेरे सभी प्रीवियस सेशंस देखने हैं बच्चा पार्टी, तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको सभी प्रीवियस सेशंस बच्चों मिल जाएंगे, राइट? और आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना बच्चों अति आवश्यक है, ठीक है? तो परेशान मत होइए, सारे सेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन जो बच्चे ये सेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं उन लोगों के पास था मेरा महामंत्र, दैट मींस ट्वाइस रीडिंग. आप लोग ट्वाइस रीडिंग कर आए हैं, राइट? और न्यू लर्नर्स परेशान मत होइए, सेशन देखिएगा, आज के सेशन में अटेंटिवली इसको अटेंड कीजिए, प्रीवियस सेशन देखिए, प्रीवियस सेशन को आप आज के सेशन के साथ कोरिलेट करेंगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी होने वाली है एकदम परफेक्ट, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन बच्चा पार्टी, और इसमें आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम करना है. सो निकाल लो अपने अपने हथियार, निकाल लो अपने पेन, पेंसिल, इरेजर, अपना रजिस्टर और हमारा ग्रंथ जो कि है एनसीईआरटी बुक, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो लेट्स बिगिन. बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, राइट? कुछ प्राइमरी क्लास वाली फीलिंग आ रही है, और ये क्वेश्चंस बच्चों वही सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर को दी होगी बढ़िया वाली रीडिंग, ठीक है? तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. आ रहा है पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन. क्या वाकई ही टर्शरी सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, क्या वाकई वो टक्कर देती है प्राइमरी सेक्टर को? नहीं, आज भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, सेम तो नहीं है, राइट? तो यहां आंसर होने वाला है बिल्कुल सही. बच्चा पार्टी अपने आंसर्स लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्रिएटिव सेक्शन में, और मैं आप लोगों के आंसर्स चेक करने वाली हूं. करेक्ट आंसर को मिलने वाला है मेडल, राइट? तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, और इसका आंसर मेरे सभी स्मार्ट बच्चों ने ऑलरेडी दे दिया है. बिल्कुल सही हो आप लोग सब. इसका आंसर है बच्चा पार्टी जी हैज नॉट. ऐसा नहीं है, राइट? सेम एक्सटेंट तो नहीं है, ठीक है? तो यहां पर आंसर आने वाला है हैज नॉट. करेक्ट. चलिए बढ़ते आगे. वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होती है? अब एग्रीकल्चर में तो प्रोडक्शन ही होती है, तो इसका मतलब कौन से सेक्टर में नहीं होती है? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट. बड़े इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे. टर्शरी सेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बच्चा पार्टी जी टर्शरी सेक्टर, राइट? चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर enjoy job security. बच्चों आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. सो कौन से सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है बच्चा पार्टी जी? बिल्कुल सही, करेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एब्सोल्युटली राइट, वेरी इंटेलिजेंट, सीरियसली बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया. कीप इट अप, ऐसे ही बढ़ते चलो. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. माना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो प्रिविलेजेस नहीं होते, फिर भी बहुत सारे लेबरर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम कर रहे हैं. तो इसका आंसर है लार्ज. बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट. सही आंसर देने वालों को मिल रहे हैं मेडल, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे. ओके, सो कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ डैश प्रोडक्ट. यार ये तो कोई भी बच्चा भी आंसर दे देगा, बहुत ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है. चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करो. कॉटन क्या होगा? बिल्कुल सही, कॉटन है बच्चा पार्टी जी नेचुरल प्रोडक्ट. मैं नेचुरल के लिए एन लिख रही हूं, ठीक है? सो कॉटन है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट. और क्लॉथ क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा पार्टी, वेल डन. चलिए बढ़ते हैं आगे.
द एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर आर इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है आपस में, या इंटरडिपेंडेंट है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका आंसर है इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, राइट? सो इंटरडिपेंडेंट। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? डन। सो इससे हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट? उसके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस, और उसमें से सही होगा एक ऑप्शन। करेक्ट? करें स्टार्ट? तैयार हो? चलो आ जाओ। The sectors are classified into public and private sector on the basis of employment conditions, the nature of economic activity, ownership of enterprises, number of workers employed in the enterprise। बच्चों आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पब्लिक और प्राइवेट में, इस बेसिस पे होता है ये। बताओ इसका आंसर मुझे। बिल्कुल सही, ये होता है ऑनरशिप के बेसिस पे। ठीक है, ऑनरशिप के बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। डन जी। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। जहां बात आ गई नेचुरल प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक वर्ड होता है जो आपको किक देगा, राइट? जो आपको हिंट देगा, क्लू देगा, बस उसी वर्ड को पकड़ो, आंसर आपके सामने है। साफ साफ बोल रहा है नेचुरल प्रोसेस, तो क्या होगा? कौन सा सेक्टर है नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड? प्राइमरी सेक्टर। बिल्कुल सही, बड़े ही इंटेलिजेंट है, पढ़ के आए हो, दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सो प्राइमरी सेक्टर इसका आंसर है बच्चा पार्टी जी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। डन जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। याद है आपको, सेशन के बीच में 5 बार बुलवाया था, याद कराया था विद इन द सेशन इटसेल्फ, राइट? सो जीडीपी क्या होता है? बिल्कुल सही, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद है 5 बार बुलवाया था? सो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आ रहा है डी पार्ट। इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन 2003 इज बिटवीन 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60 या 70%। बच्चों इसका आंसर है, बिल्कुल सही हो आप लोग, 50 to 60%। बिल्कुल सही, राइट? तो चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है मैच द फॉलोइंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये मैच द फॉलोइंग, बचपन में आपने खूब किया होगा, राइट? तो चलो आ जाओ, करते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर्स और उसकी कुछ पॉसिबल मेजर्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ रहा है आप लोगों के सामने अनइरिगेटेड लैंड। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आप लोग सही हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे ही करते थे ना मैच जब छोटे थे, राइट? चलो बढ़ते हैं आगे। लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स। अगर लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स है तो फिर कौन आना चाहिए बीच में? आना चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, वही कर सकते हैं लो प्राइसेस पे प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रूट ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है बच्चा पार्टी जी। बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट आ रहा है डेट बर्डन। अगर डेट बर्डन, ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट, राइट? तो चलो हम थर्ड को ज्वाइन कर देते हैं ई के साथ, राइट? फोर्थ आ रहा है नो जॉब इन द ऑफ सीजन। अगर जॉब नहीं है ऑफ सीजन में तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से काम कर लो ना, उसके लिए आप करो सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, राइट बच्चा पार्टी जी? चलिए नेक्स्ट इज कंपेयर टू सेल देयर ग्रेन्स टू द लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट। बच्चों वैसे तो देखा जाए जो बचा है वही इसका आंसर है, बट स्टिल इसका आंसर है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? तो 5 को हम कर ले जाते हैं बी के पास। डन बच्चा पार्टी जी। तो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आ रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द ऑड वन आउट एंड से व्हाई। ऑड वन आउट भी और क्यों है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला आ रहा है टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर एंड पॉटर। बताओ बच्चों पार्टी जी इसमें से कौन सा होगा ऑड वन आउट? बिल्कुल सही हो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। इसका आंसर है पॉटर, क्योंकि पॉटर है सेकेंडरी सेक्टर को वो बिलोंग कर रहा है, और बाकी टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर ये सब लोग कहाँ हैं? ये सब लोग हैं टर्शरी सेक्टर में। ठीक है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। टीचर है, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। अब इसमें कौन है बच्चा पार्टी जी? इसमें आ रहा है, आप लोग बिल्कुल सही हो आंसर देने में, इसका आंसर है वेजिटेबल वेंडर। बिल्कुल करेक्ट बच्चा पार्टी जी, राइट?
क्योंकि ये है थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर के साथ रिलेटेड, बाकी सभी जो है लॉयर है, टीचर है, डॉक्टर है, ये सब लोग टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस, कांस्टेबल। बच्चों यहां पर क्या होने वाला है मुझे बताओ इसका आंसर। पोस्टमैन है, कॉबलर है, सोल्जर है और पुलिस कांस्टेबल है। बच्चों यहां होने वाला है, बिल्कुल सही हो आप लोग, कॉबलर, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कॉबलर बिलोंग करता है प्राइवेट सेक्टर को, राइट राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो। बिल्कुल बताओ बच्चा पार्टी जी, बिल्कुल आंसर करो मुझे। इसका आंसर है सहारा एयरलाइंस, क्योंकि ये बिलोंग करता है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है बच्चा पार्टी जी। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट इज कि हमने ऑड वन आउट को निकाल भी लिया, और क्यों निकाला ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। ये है टेबल आपको दे रखी है, क्या बता रही है ये टेबल। अ रिसर्च स्कॉलर लुक एट द वर्किंग पीपल इन द सिटी ऑफ सूरत एंड फाउंड द फॉलोइंग। क्या देखा उसने, प्लेस ऑफ वर्क बता रखा है आपको, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता रखा है और परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल भी बता रखा है। ठीक है बच्चा पार्टी जी। चलिए आपको बताना है कि कौन सी, देखो पहला पार्ट एनसीईआरटी हमारे लिए करके रखती है, ठीक है। सो इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, बात आ गई गवर्नमेंट की, तो नेचर एम्प्लॉयमेंट हुआ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एक तो करके दे दिया, आओ सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल सही। अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ओन शॉप्स, ऑफिस, क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेसेस विद फॉर्मल लाइसेंस। देखो सामने से आपको क्लिक दे रहा है कि क्या है, फॉर्मल लाइसेंस। जहां बात हो गई फॉर्मल लाइसेंस की, तो कौन सा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, मैं ओ लिखूंगी ऑर्गेनाइज्ड के लिए, ठीक है। सो ये है ओ, दैट इज द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है। इसका परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल आपको दे रखा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट का, तो सीधा सीधा आपको क्लिक हो रहा है कि क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैं यूओ लिख रही हूं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्कर वर्किंग इन द स्मॉल वर्कशॉप्स यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सामने से आपको बोल रहा है नॉट रजिस्टर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है बच्चा पार्टी जी। चलिए अब इसकी परसेंटेज निकालनी है हमारे को, नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट वाले, वो वाले वर्किंग इन द शॉप, स्मॉल वर्कशॉप्स, तो टोटल होता है 100, ठीक है। टोटल है अगर 100%, तो ये अगर तीनों 50 मिलाते हैं तो ये बैलेंस हो गया हमारा 50%। आसान है, बहुत आसान है। अब कह रहा है कंप्लीट द टेबल, कर दी, कंप्लीट कर दी। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कितने परसेंटेज है भैया, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसका आंसर हुआ 20 + 50 = 70%, ठीक है। तो 70% ऑफ वर्कर्स जो है वो कहां है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर है बच्चा पार्टी जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज यूजफुल। क्या वाकई इन तीनों में जो हमने डिवाइड किया था, प्राइमरी में किया, सेकेंडरी में किया, टर्शरी में किया, क्या यूजफुल था, बहुत यूजफुल था। आइए देखते हैं इसका आंसर, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट। देखो the classification of economic activities into primary, secondary and tertiary is useful। ऐसा क्यों, because it helps to classify। अरे पढ़ रही हूं मैं, मानती हूं, लेकिन अपना पेन अपने हाथ में लिखो। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो उसको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में, राइट। सो ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, इट हेल्प्स टू क्लासिफाई द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस that are taken up by the people in the country। और साथ ही साथ बहुत ही एक यूजफुल इंफॉर्मेशन भी देता है कि कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसने, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने की, इससे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, सेकेंडरी कर रहा है, टर्शरी कर रहा है, कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना कर रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ये तो यूजफुल हुआ है, उनको क्लासिफाई करने में यूजफुल तो है ही सही, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट किया एक कंट्री की ग्रोथ में। चलो सेकेंड पॉइंट, it also helps in ascertaining as to which sector of economic activity contribute more or less to the country। किसमें भैया, कंट्री की जीडीपी में, और या कह सकते हो पर कैपिटा इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पता लगेगा प्राइमरी ने ज्यादा किया कम किया, सेकेंडरी ने ज्यादा किया कम किया, या टर्शरी ने ज्यादा किया कम, ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। क्लियर है बच्चा पार्टी जी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
राइट? क्लियर हुआ आपको कि वाकई ही इन तीनों का क्लासिफिकेशन करना यूजफुल था? डन? कर सकते हो? अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पेपर में तो सॉल्व कर लोगे, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, व्हाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी? कुड देयर बी अदर इश्यूज विच शुड बी एग्जामिन? हमने कहा था कि ये तीनों के तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये कंट्रीब्यूट किस में करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं कि कितना भैया, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, लोग खाली बैठे हैं या नहीं बैठे हैं. अगर खाली बैठे तो अनप्रोडक्टिव हो गए. तो सब लोगों का काम करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और कितना जीडीपी पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है. यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर. आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. फॉर ईच ऑफ द सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, वन शुड फोकस ऑन किस पे बच्चों? किस पे? एम्प्लॉयमेंट पे और जीडीपी पे, क्योंकि यही दोनों एस्पेक्ट हैं, यही दोनों एस्पेक्ट हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, अ फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी हेल्प्स टू डिटरमाइन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि है पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्टिविटी. जैसे मैंने आपको कहा, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, बंदा खाली बैठा है, प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है. ठीक है, हेंस ईच ऑफ द थ्री सेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड स्टेटस एज वेल एज कितना कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्टिकुलर सेक्टर इज फंक्शन एंड व्हाट्स नीड्स टू बी डन फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ. कितना कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे. और हमने और कौन से इश्यूज हो सकते हैं बच्चों? हमने माना कि एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी एस्पेक्ट होते हैं. कौन से होते हैं? पॉवर्टी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, फूड प्रोडक्शन, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर हमें अपनी कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है तो सिर्फ जीडीपी या पर कैपिटा इनकम नहीं, अच्छे से पढ़ाया था आपको डेवलपमेंट चैप्टर में, और भी एस्पेक्ट होता है. जैसे मैंने फिल्मी डायलॉग भी मारा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और भी एस्पेक्ट होते हैं, राइट? जैसे कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, एजुकेशन तो टॉप लेवल होनी चाहिए, फूड सबके पास पहुंचे, पीडीएस भी आपको एक्सप्लेन किया था, और टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट टाइम टू टाइम चाहिए ही चाहिए. तब आप कह सकते हो कि कंट्री जो है वो फुली डेवलप्ड है. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे. आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर्स? इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल. कैसे है टर्शरी सेक्टर अलग दूसरे सेक्टर से? आइए देखते हैं इसका आंसर. द टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एज. क्यों? सबसे बढ़िया बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस सेक्टर में प्रोडक्शन तो नहीं होती है. ठीक है, कि यहां पर गुड्स अपने आप से प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बाय इटसेल्फ. बट द अदर टू सेक्टर्स, दोनों सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी, वहां पर प्रॉपरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. दिस सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर तो अच्छे से काम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते अगर टर्शरी सेक्टर उनके साथ ना जुड़े. तो टर्शरी सेक्टर एक तरीके का सपोर्ट है, एक एड है इन दोनों सेक्टर्स के लिए. सो द एक्टिविटीज अंडर द टर्शरी सेक्टर आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन process. For example, transport, communication, storage, banking, insurance, trade activities, etc. Similarly, doctors, teachers, lawyers, tailors, etc. come under the category of tertiary sector as they provide services rather than any material goods. इसीलिए, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सेक्टर में, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर. हुआ ना अलग प्राइमरी और सेकेंडरी से? चलिए बढ़ते हैं आगे. अब आ रहा है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच फ्रॉम अर्बन एंड द रूरल एरियाज. चलिए ये क्वेश्चन बच्चा पार्टी में आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, चलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. इसका आंसर देखते हैं हम लोग. आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कि जबरदस्ती ठूस ठूस के लोगों को भर रखा है, एक्चुअली कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के मूंगफलियां खा रहे, कुछ नहीं कर रहे. ठीक है, सो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड. दिख तो रहा है एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है. ठीक है, दिस is the situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. This situation is also known as hidden unemployment. उनकी पोटेंशियल तक का काम उन्हें नहीं मिलता. ठीक है, जैसे मैं अगर काफी सारा काम कर सकती हूँ लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है अपनी पोटेंशियल को फुलेस्ट शो करने के लिए. ठीक है, तो मैं कहाँ आ गई? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. Such a situation arises when more people are engaged in the work than
रिक्वायर्ड। इसका एग्जाम्पल बच्चों देख सकते हैं, इन रूरल एरियाज इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट काफी देखी जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है। हेयर if a family in five if having 5 members are working on the same piece of land and वहां पर सिर्फ 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों को ऐसे कि घर पे खाली बैठे हैं तो इससे अच्छा फार्म पे आ जाओ। अब वो 2 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, कोई आउटपुट का जनरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। So the extra 2 workers, बच्चा पार्टी जो वो extra 2 workers है ना, ये रहे, then the extra 2 workers are said to be in a situation of disguised unemployment. And in urban areas this type of unemployment can be mostly seen in the service sector, जहां पर जैसे workers हैं, painters हैं, plumbers हैं, electrician हैं, are unable to find work on the daily basis and they work less than their potential। मिलता ही नहीं, काम ही नहीं है तो क्या करेंगे बेचारे, उतना कमा ले कि हाँ भाई 3 टाइम का खाना मिल जाए बस बहुत है, उनको फुलेस्ट पोटेंशियल तक का काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड आपको मैंने अच्छे से कराया था, देखिए इसका आंसर आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर दिख रहा है कि एक्चुअली में उतनी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, ठीक है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं काम करने की, तो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। So when a country's labor force do not get opportunity for adequate employment, this situation is called open unemployment. This type of unemployment is generally found in the industrial sector of our country, and this is also found among the landless agriculture laborers in the rural areas. Opportunity नहीं है काम की, तो क्या करेंगे, ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है कि है ही अनएम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या करेंगे, राइट। उसके बाद आ रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ठूस ठूस के भर रखा है, जबरदस्ती बैठे हैं, एक्चुअली में आउटपुट पे कोई इंपैक्ट उनका नहीं है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे डू नॉट हैव full employment. In such a situation, more people are engaged in a work than required. This type of unemployment is generally found in the unorganized sector, where either work या तो available ही नहीं है, या फिर अगर है तो इतने लोगों को ठूस ठूस के भर रखा है कि वही सेम काम कम लोग भी कर सकते थे और एक्चुअल में आउटपुट पर कोई असर एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहा। ठीक है बच्चा पार्टी जी, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आप लोगों के सामने 11। अब ये क्वेश्चन अंदर से फील आई है अभी अभी, तो नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। टर्शरी सेक्टर से क्वेश्चन ना आए ये भी पॉसिबल नहीं है, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही टर्शरी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? गिव रीजंस। मानते हो, एग्री करते हो? नहीं? हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर, सॉल्व करते हैं। टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये पार्शियली करेक्ट है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, आ रहे हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहे। The share of tertiary sector in the employment has not increased in proportion to the primary sector. जितना employment generation primary करता है ना, उतना नहीं कर पा रहा, ठीक है। In 2000, the production in the service sector rose by 11 times, जबकि employment यहाँ पर 3 times. Therefore, still more than half of the workers in the country they are working again कहाँ पर? अभी भी कौन रॉक करता है? Who is rocking? Primary sector. अभी भी जो employment generation है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा है? Primary sector. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। New services such as based on information technology have become important, but not all the services of the service sector are growing well. एक तरफ तो आप देख सकते हो highly skilled and educated workers है, और एक तरफ वो लोग भी हैं बच्चों, small shopkeepers हैं, repair arsons हैं, छोटे छोटे, उनका क्या डेवलपमेंट उतना हुआ? highly skilled वालों का तो चलो हो गया, लेकिन उनका हुआ तो complete डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना बच्चा पार्टी। At one end there are highly skilled and educated workers, but on the other hand there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers है, repair arsons है, transport person है। These person ये barely 3 टाइम का खाना उनकी फैमिली को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। They manage to earn a living and yet they perform these services, क्योंकि उनके पास कोई alternative ही नहीं है काम करने का। Such person cannot play an important role in the development of the Indian economy. It is this part of the service sector जो properly grow नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा impact नहीं है। अगर हम सर्विस सेक्टर को कहें कि पूरा fully developed है, तो highly skilled हो या लेस स्किल्ड हो, सबका डेवलपमेंट जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट है। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कौन है ये 2
डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जानना चाहते हो? चलो आ जाओ, आंसर देखते हैं. The service sector in India employs the following two different kinds of people. They are the people involved. The service sector in India employs the following two different kinds of people. They are, first आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, ठीक है? आंसर आप लोगों के सामने है ना स्क्रीन पर, तो क्यों बैठे हो? अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे तो माइंड कहाँ चला जाएगा? साइलेंट मोड पे. एक्टिव हो जाओ और लिखो, हाथ का इस्तेमाल करो. आपका घर है, आप अपने खुद के घर में बैठे हो, राइट? कुछ भी बोल सकते हो, तो साथ साथ इंटरैक्टिव करो और इस हाथ का इस्तेमाल करो, पेन का यूज करो, इंक को खत्म करो, तभी तो नया पेन मिलेगा, है ना? तो चलो लिखो साथ साथ. द पीपल इन्वॉल्व इन द सर्विसेज दैट मे डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ऐसे लोग जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है. अब अगर आपका प्रोड्यूस है, वो बना पड़ा है फैक्ट्री में, लेकिन वो अगर पड़ा पड़ा वहीं पे सड़ जाएगा अगर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से उस फाइनल गुड को आप एक्चुअल कंज्यूमर के पास नहीं लेके जाते, ठीक है? तभी तो होगा ना काम. तो ये लोग गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं. द पीपल इन्वॉल्व इन सच सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कॉबलर, लॉयर. जैसे इनको आप ये भी कह सकते हो कि इनका क्या नाम है? दूसरा नाम है ancillary workers, means those who give services to the primary service providers. ठीक है बच्चा पार्टी जी? तो ये थे दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जिसको कौन एम्प्लॉय करता है? सर्विस सेक्टर को, जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, और जो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, और इनको हम बोलते हैं एंसिलरी वर्कर्स. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलो अब बच्चा पार्टी जी, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं एनसीईआरटी के, राइट? अभी हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस अभी और भी बचे हैं जिसको हम करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में. बहुत सारा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है, राइट? ब्रेक तो बनता है, राइट? चलो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग फ्रेश माइंड से और आगे के क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करें. ठीक है बच्चा पार्टी जी? तो अब हम मिलने वाले हैं थर्सडे, सेम टाइम सेम प्लेस. डू ज्वाइन, मुझसे पहले ही आप लोग पहुंच जाना एंड डू ज्वाइन, राइट? और हाँ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? यू हैव टू फॉलो माई महामंत्र. मेरा मंत्र है ट्वाइस रीडिंग. एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी. आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर रीडिंग देकर आओगे तो क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे, राइट? और आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व एक्चुअली में हुए हैं, राइट? बोर्ड पेपर अगर आज आपको मिल जाए तो आप बोलोगे पूछ बेटा क्या पूछता है, सब आता है मुझे. इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर बिल्डअप हो जाएगा अगर हम क्वेश्चंस को एक्चुअली में सॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चा पार्टी जी? तो ये काम करना है आप लोगों ने, राइट? चलो, नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय. Bye for now. Please take care of yourself. Stay safe and be positive.